नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 10B पर, और ये जो एक्सरसाइज 10 है ये वृत्त यानी कि सर्कल से रिलेटेड है। और यहाँ पर आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सवाल कर रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनमें से एक वृत्त के बिंदु P से PAC और PBD खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, PAC और PBD रेखाएं खींची गई हैं, स्पर्श रेखाएं नहीं है। रेखाएं एक दूसरे वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि P बिंदु से स्पर्श रेखा RPS CD के समांतर होगी। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, तब सवाल को हम आसानी से समझ पाएंगे। अभी ये प्रमेय आधारित सवाल है। जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसे हम क्रमबद्ध तरीके से नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। चित्र आपके सामने आ गया, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखिए, गलती से दूसरा चित्र हमारे द्वारा अटैच हो गया था, अब हमने उसको सही कर दिया। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या ज्ञात है, हमें क्या क्या ज्ञात है उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर देंगे। तो लिखेंगे दो वृत्त एक दूसरे को, यहाँ पर लिखेंगे दो वृत्त COR व C'OR' एक दूसरे को बिंदु A व B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वृत्त पर स्थित बिंदु P से PAC और PBD रेखाएं खींची गई हैं। तो लिखेंगे वृत्त पर स्थित बिंदु P से PAC व PBD रेखाएं खींची गई हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा RPS समांतर CD। अब इसके बाद हम आएंगे उपपत्ति पर। और उपपत्ति को हल करेंगे तो उपपत्ति से पहले हमको रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे रचना में कि हम A से B को और C से D को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि रचना, यहाँ पर रचना करी कराइए। चूँकि चित्र हमने डाउनलोड किया है, इतना स्पष्ट दो वृत्तों का चित्र हमारे द्वारा नहीं बन सकेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा बिंदु A व B तथा C व D को मिलाया गया है। अब इसके बाद सिद्ध करना है। स्पर्श रेखा RPS समांतर CD। चलिए भाई,
अब हम हल करेंगे। यहाँ पर हम उपपत्ति के बारे में लिखेंगे, तो हमने लिखा उपपत्ति। आपने चित्र बना लिया होगा, हम ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। उपपत्ति में क्या आएगा, या देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पता चलेगा कि RPS वृत्त की स्पर्श रेखा है और PA वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि RPS वृत्त की स्पर्श रेखा वाह, ये वृत्त की जीवा है, इसलिए अब ये हो जाएगा कोण RPA बराबर कोण PBA। और इसका कारण क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बनाए गए कोण संगत एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका PBA। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण, संगत एकांतर वृत्तखंड के कोण ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में। आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, उसी को हमने लिखा चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज क्या है हमारा, ABCD में। अब आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, ये होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के नियम से क्या हो जाएगा, आपका कोण PAB बराबर कोण ACD, और ये क्या लिखेंगे, बाह्य कोण, या इसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण। इसके बाद कोण RPA बराबर कोण ACD। ठीक है, और कोण RPC बराबर कोण PCD। इतना हो गया। अब लिखेंगे कि ये कैसे हुआ, आप लोगों को मालूम ही हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि परंतु ये एकांतर कोण है, ठीक है, जो रेखाओं RPS व CD को प्रतिच्छेद रेखा अब प्रतिच्छेद रेखा कौन सी हमारी, प्रतिच्छेद रेखा यहाँ पर आया आपका RPC। ठीक है, तो प्रतिच्छेद रेखा PC द्वारा काटने से बनते हैं। इतना हो गया। अब नीचे लिखेंगे इसलिए RPS समांतर CD। आपको मालूम है अगर दो रेखाओं के मध्य बनने वाले एकांतर कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक चित्र दिया गया है, इसमें CP वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोण PCB 60 डिग्री है, कोण BCA 45 डिग्री है, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र देखेंगे और उसके बाद सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, सवाल आपके सामने, चित्र भी आपके सामने मौजूद है, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे वृत्त COR में। अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से इस सवाल को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त COR में क्या दिया गया है उसको जहाँ नोट करेंगे। तो लिखेंगे CP वृत्त की स्पर्श रेखा है, CP वृत्त की स्पर्श रेखा है,
ये हो गया आपका। फिर इसके बाद दिया गया है कि कोण पी सी बी बराबर 60 डिग्री, कोण बी सी ए बराबर कितना 45 डिग्री। तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो जो मान हमको निकालना है उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ठीक है। चलिए भाई अब सवाल को हल करते हैं। अब क्या करना है आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा की, वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा और बीसी वृत्त की जीवा है। तो कोण बीसीपी, ठीक है, कोण बीसीपी, ठीक है, ये जो या कोण पीसीबी जो 60 डिग्री दिया गया है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, BAC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस तरीके से सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि चूँकि BC वृत्त की जीवा व CP स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण PCB बराबर कोण BAC, ठीक है, बराबर कितने डिग्री 60 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे एकांतर वृत्तखंड पर निर्मित कोण, एकांतर वृत्तखंड पर निर्मित कोण, ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अब हमारे पास जो त्रिभुज दिख रहा है ये त्रिभुज ABC, उसके 3 कोणों में से 2 कोण हमारे पास हैं और हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो लिखा त्रिभुज ABC में, और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण BAC, कोण BAC धन कोण BCA धन कोण ABC बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब BAC का मान कितना है, तो BAC का मान अभी अभी निकला है हमने 60 डिग्री। BCA का मान कितना है, तो BCA का मान 45 डिग्री दिया गया है। और ABC, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ABC बराबर 180 डिग्री। नीचे हो जाएगा कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस 60 और 45 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 75 डिग्री। तो आपका आंसर आया कि कोण ABC का मान 75 डिग्री है। उम्मीद करते हैं कि सवाल हमने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, अगर डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक आपके पास नहीं है बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। सारे के सारे सवालों को हमने डिस्क्रिप्शन पे अटैच किया हुआ है, आप वहाँ से सवालों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है। क्या कहा जा रहा है, जा देखते हैं। कह रहे हैं कि चित्र में वृत्त के वाय बिंदु P से वृत्त पर PA और PC 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कहा जा रहा है जिनके बीच कोण APC की माप 30 डिग्री है और बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर CB खींची गई है। कोण BAC की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए भाई सवाल को हल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सवाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारा चित्र चाहिए, तो चित्र आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप देख रहे हैं कि चित्र आपके लिए स्पष्ट रूप से बनाया जा चुका है। अब सवाल को हम हल करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त COR में। सवाल को अच्छी तरीके से जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। वृत्त COR में अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि PC OA PA वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि कोण APD ये कितने डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण APD
ए पी सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु सी से स्पर्श रेखा पी ए के समांतर जीवा सी बी खींची गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवा सी बी समांतर पी ए। अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि हमको बताना है कि कोण बी ए सी की माप क्या है। कोण बी ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाल को जब हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सी बी समांतर पी ए। अब जब यहाँ पर लिख दिया ज्ञात है, जब हमको ये ज्ञात है कि सी बी पी ए के समांतर है, तो इससे पता चला कि कोण डी सी बी बराबर कोण ए फिर पी सी। ठीक है, और आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन पर समांतर रेखाओं का नियम लागू हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, ये दोनों कितने डिग्री हैं, ये हैं हमारे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। चूँकि पहले से ही हमें मालूम है कि कोण ए पी सी का मान 30 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी और बी। ठीक है, ये क्या है, वही नियम लग रहा है कि वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर वृत्त खंड का कोण, एकांतर वृत्त खंड का कोण। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कितना डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, या इसी चीज़ का मान आपको निकाल करके लाना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी सवाल है, हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर उसे अन्य किसी विधि से हल करा रहे हो, तो ना वो गलत है ना हम गलत हैं। एक्सप्लेनेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबका एक ही उद्देश्य है, आपको सही तरीके से सवाल को हल करना सिखाना। उम्मीद है कि आज के जो वीडियो में 3 सवाल आपको सिखाए गए वो बेहतर और अच्छी तरीके से आपने सीखे होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।